जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने अमेरिका से की शिकायत की हमारे घर में घुसकर मार रहा है भारत। रॉ एजेंसी के सामने घुटनों पर आईएसआई। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे रॉ एजेंसी से डरा पाकिस्तान। मुमताज जहरा बलोच ने अमेरिका से की शिकायत, तो वहीं बताएंगे भारत से पंगा बांग्लादेश को पड़ेगा महंगा। नए साल पर भारत उठाने जा रहा बड़ा फैसला, तो वहीं बताएंगे। दूसरी ओर 13 साल बाद ढाका जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, भारत की बढ़ेगी टेंशन। तो वहीं ट्रंप पुतिन की मुलाकात से रुकेगी जंग, क्या भारत में मिलेंगे ये दोनों दिग्गज नेता। पावरफुल कंट्री के नेता की मुलाकात क्या भारत करवाएगा, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है मालूम है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां हमारे घर में घुसकर मार रहा है भारत। जी हां, रॉ के सामने घुटनों पर दिखा आईएसआई संगठन। पाकिस्तान ने अमेरिका से की शिकायत। बता दे, पाकिस्तान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया कि उसकी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ उसके देश में घुसकर गुप्त हत्याओं का अंजाम दे रही है। यह मामला हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया, जिसमें कहा गया है कि 2021 से आरएडब्ल्यू ने पाकिस्तान में करीब आधा दर्जन लोगों की हत्या के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया। रिपोर्ट में 6 मामलों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन हत्याओं का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों को निशाना बनाना था। इन दोनों संगठनों को भारत अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है और इन समूहों के सदस्य भारतीय सैनिकों पर हमले करने में शामिल रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक आरएडब्ल्यू ने इन आतंकियों की हत्याओं का अंजाम देने के लिए भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्थानीय अपराधियों और अफगानी भाड़े के हत्यारों को काम पर लगाया। फंडिंग और संचालन के लिए दुबई स्थित व्यापारियों और हवाला नेटवर्क का सहारा लिया गया, जिससे इन गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखी जा सके। दोस्तों, आपको बताते, जो पाकिस्तान इस बार अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला देकर भारत पर आरोप लगा रहा है, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका की उस रिपोर्ट को खारिज किया था जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के आम चुनाव में धांधली को लेकर सवाल उठाए थे। उस वक्त मुमताज जहरा बलूच अमेरिका पर भड़क गई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रचनात्मक बातचीत और सहभागिता में विश्वास करता है। अमेरिका का ये प्रस्ताव ना तो रचनात्मक है और ना ही उद्देश्यपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से अमेरिका से शिकायत कर रहा है पाकिस्तान, वो भी झूठे आरोप लगा करके कि पाकिस्तान में घुसकर उनके लोगों को मार रहा है भारत। अगर दूसरी ओर इस खबर को, इस बयान को सोचे दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि रॉ के सामने आईएसआई जो संगठन है पाकिस्तान की, वो घुटने टेक चुकी है और डर का माहौल पैदा हो चुका है। तो वहीं आपको अगली और सबसे बड़ी खबर बताते हैं, भारत से पंगा बांग्लादेश को नए साल के बाद पड़ गया महंगा। 43 वस्तुओं पर भारत ने बढ़ा दिया वैट। जी हां, भारत बांग्लादेश के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, खास करके तब से जब से उन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम लगाने को लेकर भारत सरकार की तरफ से कई बार कहा गया, लेकिन बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यही कारण है कि बांग्लादेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बांग्लादेश को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 43 वस्तुओं पर वैट बढ़ाना पड़ा है। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। यहाँ अर्थव्यवस्था में थोड़ी जान फूंकने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त वैट वसूला जाएगा। इनमें दवाएं, दूध, पाउडर, बिस्कुट, जूस, फल, साबुन, मिठाई, मोबाइल फोन, कॉल, इंटरनेट का उपयोग, होटल और रेस्टोरेंट में भोजन, हवाई टिकट, सिगरेट और तंबाकू शामिल है। एनवीआर के एक अधिकारी ने बताया कि ये कदम आईएमएफ की तरफ से निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त 12,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। बांग्लादेश में अब होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक यहाँ होटल और रेस्टोरेंट पर 5% वैट लगाया जाता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी करते हुए इसे 15% कर दिया गया, यानी 3 गुना बढ़ा दिया गया है दोस्तों। जिसके बाद होटल की तरफ से भी रेट बढ़ाए जाएंगे। मतलब साफ है कि अब रात का खाना भी महंगा होगा। इसके अलावा कपड़े खरीदना भी महंगा हो जाएगा। शराब पर इस समय 20% शुल्क को बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव किया गया है। इंपोर्ट लेवल पर फलों के रस पर 20% से बढ़ाकर 30%, तंबाकू पर 60 से 100%, इसके अलावा सुपारी पर 30 से 45% वैट बढ़ाया गया है। दोस्तों, आप कह सकते हैं दोस्तों कि नए साल से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बांग्लादेश को सुधरने का मौका दिया, लेकिन देखा कि ये सुधरने वाला नहीं। तो अब भारत ने जो एक्शन लिया है, वाकई में बांग्लादेश को सुधार तो क्या, नाक तक रगड़वा सकता है। जी हाँ, ऐसे में भारत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा मात्रा में कमेंट करते थे और कमेंट में कहा करते थे कि बांग्लादेश पर एक्शन होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर वाला एक्शन लिया गया है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। इसीलिए चैनल पर नए हैं, जो पहली बार हमारी खबरों को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल
को। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में आया यूनुस, राज तो एक्शन में शहबाज। 13 साल बाद ढाका जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अब पाकिस्तान बहुत तेजी से एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने की खबरों के बीच अब पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका की यात्रा पर जा रहे हैं। यह किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 13 साल बाद बांग्लादेश यात्रा होने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इशाक डार फरवरी में बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले अगस्त 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों और कट्टरपंथियों के विद्रोह के बाद भारत भागना पड़ा था। पाकिस्तान बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी दलों को साथ ला रहा है और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार में भेजे जा सकें। इससे भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के कार्यवाहक नेता मोहम्मद यूनुस के बीच मिस्र में मुलाकात हुई थी। इससे पहले साल 2012 में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। इशाक डार ने गुरुवार को ढाका जाने का ऐलान किया और बताया है कि उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने उन्हें आने का न्योता दिया है। यही नहीं, डार ने बताया कि मोहम्मद यूनुस भी पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस कदम ने वाकई में भारत को चौंकाने की कोशिश कर ली है। शेख हसीना के सत्ता में जितना ज्यादा पाकिस्तान बांग्लादेश से दूर था, यूनुस सरकार में उतना ही ज्यादा करीब आ चुका है और भारत पाकिस्तान जितना दूर होता जा रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ बता दें, व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से रुकेगी जंग? क्या भारत में मिलेंगे ये दोनों दिग्गज बड़े नेता? जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उम्मीद है भारत से जुड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने का वादा किया है और इसके लिए वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस मुलाकात की इच्छा जताई, लेकिन सवाल उठता है ये ऐतिहासिक मुलाकात होगी तो होगी कहाँ? ऐसे में सूत्रों के अनुसार क्रेमलिन उन देशों की सूची तैयार कर रहे हैं जहाँ ये मुलाकात आयोजित की जा सकती है, मुलाकात संभव किया जा सकता है। इस बीच भारत का नाम सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में उभरा है। क्रेमलिन से जुड़े कई लोगों का मानना है कि भारत की भूमि पर यह मुलाकात सफल हो सकती है। भारत ने यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र रुख अपनाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके साथ ही 2025 में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित है। तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने कार्यकाल के दौरान भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत इस क्वाड का सदस्य है और 2025 में भारत क्वाड सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को आना है। इस साल रशिया और अमेरिका दोनों देशों के राष्ट्रपति भारत आएंगे। इसके अलावा भारत की स्थिति और कूटनीतिक भूमिका इसे एक आदर्श मंच बनाती है जहां शांति की उम्मीदें जग सकती है। दोस्तों, वहीं बता दें, ईरान से भगाए गए 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी, सभी के पासपोर्ट किए गए रद्द। सऊदी में भी बड़ा एक्शन। जी हां, ईरान ने हाल ही में अपने देश से 10,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला है। ईरान से निर्वासित इन पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। इन लोगों को ईरान में अवैध रूप से प्रवेश करने और वहां से यूरोप भागने की योजना के तहत गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि 10,454 व्यक्तियों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। ये लोग बलूचिस्तान की सीमा के माध्यम से ईरान में घुसे थे। ईरानी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद चागई जिले के ताफतान शहर में पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती पाकिस्तान के लिए या किसी देश के लिए नहीं हो सकती, जहां उनके नागरिकों के पासपोर्ट को रद्द करके उनको वापस उनके देश भेज दिया गया हो और दोबारा आने की जरूरत न करे जैसे जवाब दिए गए हों। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जैसे निर्लज देश ढीठ बना हुआ है और गर्व से सीना चौड़ा कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, रिश्तों में तनाव के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच तय हुआ 90-95 का फार्मूला क्या है? ये 90-95 फार्मूला भारत और बांग्लादेश ने तनाव के बीच ले लिया ये बड़ा फैसला। दरअसल भारत ने गुरुवार को 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा करने का फैसला लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा करने का फैसला लिया है। ये कदम भारत और बांग्लादेश के बीच मछुआरों की आपसी रिहाई और प्रत्यर्पण प्रक्रिया का हिस्सा है। मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल के महीनों में कई भारतीय मछुआरों को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वो गलती से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करके बांग्लादेशी जल क्षेत्र में चले गए थे। इसी तरह कई बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय अधिकारियों द्वारा इसी कारण गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, कल्याण और भलाई को सर्वोच्च महत्व देती है और इस संबंध में सरकार ने बांग्लादेशी हिरासत से भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। जी हाँ, विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि गुरुवार को 95 भारतीय मछुआरों को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा बांग्लादेश कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है, जो 5 जनवरी 2025 को भारतीय कोस्ट गार्ड को सौंपेंगे। इसी दिन 90 बांग्लादेशी मछुआरों को भी एक आपसी रिहाई और प्रत्यर्पण अभियान के तहत समुद्र में भारतीय और
और बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड अधिकारियों द्वारा रिहा किया जाएगा। दोस्तों वहीं बता दें तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मंत्री ने बांग्लादेश को बताया बिछड़ा हुआ भाई। जी हाँ, कह दिया हर तरीके से करेंगे तुम्हारी मदद। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया दोस्तों कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, उसके साथ बर्बरता की हदें पार कर दी जा रही है। कहीं घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं को सामूहिक पिटाई का शिकार होना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक इस वक्त भारी से भारी संकट में है। तख्ता पलट के बाद वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपना बिछड़ा हुआ भाई बताया है। यह बयान पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का है। इशाक डार ने कहा कि वो बांग्लादेश की यात्रा करेंगे और पाकिस्तान हर संभव तरीके से उनके साथ सहयोग करेगा। तो वहीं आपको बता दें ताइवान को हथियार बेचने पर भड़का चाइना, 10 अमेरिकी कंपनियों को कर दिया ब्लैक लिस्ट और साथ में दे डाली बड़ी धमकी। जी हां, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने की वजह से 10 अमेरिकी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक इन कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन मिसाइल्स एंड फायर कंट्रोल, लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स और लॉकहीड मार्टिन मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन लैब शामिल है। एमओसी ने कहा कि इन कंपनियों को चीन से संबंधित आयात या निर्यात गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाएगा और चीन में नए निवेश करने से भी रोका जाएगा। घोषणा के मुताबिक इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को चीन में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। चीन ने कहा उनके कार्य परमिट और विजिटर या रेजिडेंसी स्टेट्स को रद्द कर दिया जाएगा और उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए किसी भी संबंधित आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, वही बता दें अमेरिका गलतफहमी में ना रहे। जी हाँ, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की हिम्मत तो देखिए, परमाणु मिसाइल पर जो बाइडेन को दे दी गीदड़ भभकी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पाकिस्तान की लंबी दूरी परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद से इस्लामाबाद की हालत खराब है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे अपनी प्रतिक्रिया दे। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल आज न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने कहा कि परमाणु बम और लंबी दूरी की मिसाइल रखना पाकिस्तान का अधिकार है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका समेत अगर कोई भी ये समझता है कि अगर हम इस पर समझौता करेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ख्वाजा आसिफ ने अपने मिसाइल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि ये हमारा मामला है और हम तय करेंगे कि क्या करना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल को सैन्य मदद दिए जाने को लेकर भी निशाना साधा और इससे पश्चिमी देशों का पाखंड बताया कि वे गाजा संकट पर चुप हैं, जहां 45,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। जी हाँ, वही बता दें कनाडा में एक शख्स ने उड़ाया भारतीयों का मजाक, कहा रिफ्यूजी भारत से आए हैं। जी हाँ, कनाडा में एक शख्स ने छात्र मालूम पड़ रहे कुछ लोगों का वीडियो बनाते हुए भारतीयों का मजाक उड़ाया और ये वीडियो तुरंत वायरल भी हो गया। शख्स शरणार्थी कहते हुए भारतीयों का मजाक उड़ाता है। वो कनाडा की आबादी का आंकड़ा बताते हुए सुनाई देता है। साथ ही वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी नाम लेता है। वीडियो में कुछ छात्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों जो भारतीय हैं और वो अपने गंतव्य पर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ उनका सामान भी है। ऐसे में एक शख्स उनकी वीडियो बनाता हुआ कह रहा है कि ठीक शरणार्थी भारत से यहाँ आए हैं, ये जस्टिन ट्रूडो का शासन है। बहुत सारे भारतीय देखिए हुए भारत से आते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है। 1998 में ये 24 मिलियन के आसपास थी। अब वास्तव में कनाडा में 44 मिलियन लोग हैं और उनमें से अधिकांश भारत से हैं। जस्टिन ट्रूडो के लिए धन्यवाद। हाँ देखिए, भारत से आए हैं शरणार्थी। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों बहुत से लोगों ने, बहुत से भारतीयों ने इस वीडियो बनाने वाले शख्स को करारा जवाब दिया। वहीं बता दें पाकिस्तानी सेना ने शर्मिंदगी के बाद रात के अंधेरे में अफगानिस्तान में कर दिया हमला। तालिबान के मुंहतोड़ जवाब से हुआ पाकिस्तान फेल। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने अब अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला बोल दिया। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 पर यानी 1:30 बजे रात पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन पर खोस्त प्रांत के अली शेर जिले के दाबगी इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया है। तालिबानी सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी जारी रही। दोस्तों वहीं ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता अगली खबर में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।